हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट द वेल्थ बाजार। दोस्तों, आज का ये वीडियो दिवाली स्पेशल होने वाला है और आज के इस वीडियो में हम उन स्टॉक्स की चर्चा करेंगे जिन पे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा है। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो का थीम होने वाला है डिविडेंड स्पेशल। आज हम उन स्टॉक्स की चर्चा करेंगे जो अपने शेयर धारकों को तगड़ा डिविडेंड बांटते हैं। तो आइए इन स्टॉक्स के बारे में जानते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है और इसके माध्यम से किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर आप किसी भी प्रकार के शेयर की खरीद या बिक्री करते हैं तो उसके लिए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। इस लिस्ट में जो पहला स्टॉक का नाम आता है वो है सेरम इनविट। तो आइए इसके डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सेरम इनविट के डिविडेंड हिस्ट्री की अगर बात करें तो साल 2025 में ही इसने 3.93, 6.13, 4.50 इसने 3 डिविडेंड 3 बार में दिए हैं। हो सकता है आगे चल के आपको एक और डिविडेंड 2025 में देखने को मिल जाए, क्योंकि नॉर्मली क्वार्टरली रिजल्ट के बाद ये कंपनियां डिविडेंड देती हैं। अगर आप टोटल अमाउंट देखेंगे तो ये कुल मिला के करीब 14 रुपए के आसपास का डिविडेंड बनता है। अगर आप 2024 की बात करें तो भी आप देख सकते हैं कि 3.50, 5.29, 3.69 और 5.10। अगर आप इस स्टॉक के प्राइस की बात करें दोस्तों तो ये 100 रुपए के आसपास के स्टॉक्स हैं, बट आप देख सकते हैं कि इनके डिविडेंड अमाउंट्स कितना लार्ज अमाउंट में ये कंपनियां डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं, जो कि आपको डेटा के तौर पे 2 साल का डेटा दिख रहा है स्क्रीन पे। दोस्तों, अगर इस लिस्ट में अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें तो उसका नाम है एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट। तो आइए इस कंपनी के डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अगर आप 2025 की बात करें दोस्तों तो 3.92, 4.08, 4.08 और 3.20, यानी कुल मिला के आप देखें तो 4, 4, 8, 3, 12 और 3, 15, मतलब करीब 16 से 17 रुपए का डिविडेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो सिर्फ 2025 में कंपनी ने दिया है। अगर 2024 की बात करें तो सिमिलरली 4.11, 4.18, 5.69, 2.83। तो आप देख सकते हैं कि जो डिविडेंड का अमाउंट है ये काफी हैवी है। और जितनी ये इनविट कंपनियां होती है, जो ट्रस्ट वाली कंपनियां होती है दोस्तों, इनके प्राइस जो स्टॉक प्राइस होते हैं वो नॉर्मली आपको 100 रुपए के आसपास के आपको देखने को मिलेंगे। इस लिस्ट में जो तीसरा नाम आता है दोस्तों वो है आईआरबी इनविट फंड। दोस्तों, इसके अगर हम डिविडेंड की बात करें हिस्ट्री की तो आप देख सकते हैं कि सन 2025 में आप 3 बार डिविडेंड इस कंपनी ने अभी तक दे चुका है। अगेन ये कंपनी का भी आप एक और डिविडेंड देख सकते हैं, मे बी आफ्टर क्वार्टरली रिजल्ट आपको एक और डिविडेंड देखने को मिल सकता है। आप देखिए कि हर क्वार्टर में इसने टू रुपीज का यानी 6 रुपए अभी तक इसने 2025 में दे चुके हैं। अगर 2024 की बात करें तो अगेन दो रुपए 2 रुपए 2 रुपए इसने 4 क्वार्टर में 4 बार दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 8 रुपए का इसने डिविडेंड दे चुका है ये कंपनी अब तक 2024 में। और 2025 की बात करें तो 6 रुपए तक का इसने डिविडेंड दिया है। ये सारी कंपनियां दोस्तों 100 रुपए के आसपास के प्राइस में फ्लक्चुएट करती रहती है। इस लिस्ट में जो तीसरी कंपनी का नाम आता है दोस्तों वो है वेदांता। वेदांता की अगर हम डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो इसने 2025 में आप देख सकते हैं कि 2 बार डिविडेंड दिया है, एक बार 16 रुपए का और दूसरे बार 7 रुपए का। अगर 2024 की बात करें तो दोस्तों 8 रुपए 50 पैसे, 20 रुपए, 4 रुपए और 11 रुपए। तो आप देख सकते हैं कितना लार्ज और हैवी अमाउंट ऑफ डिविडेंड ये कंपनियां अपने शेयर धारकों को बांटती हैं। इस लिस्ट में अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो वो है पीटीसी इंडिया। पीटीसी इंडिया के अगर डिविडेंड हिस्ट्री की हम बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि 2025 में इस कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया है, एक बार 6.70 और दूसरी बार 5.00। और अगर 2024 की बात करें तो दोस्तों 2024 में एक ही बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है, दैट इज 7.80। अगर 23 की बात करें तो दोस्तों सेम 7.80 और 22 की बात करें तो 5.80। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनियां कितने लार्ज अमाउंट में डिविडेंड देती हैं। अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इस लिस्ट में जो अगला स्टॉक है वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया दोस्तों, अगर इसके डिविडेंड हिस्ट्री की हम बात करें तो 2025 में आप देख सकते हैं कि कोल इंडिया ने 3 बार डिविडेंड दिया है, 5.50, 5.12 और 5.60। अगर 2024 की बात करें दोस्तों तो 15.75, 5.00 और 5.25, यानी 3 बार इसने 2024 में और 3 बार इसने 2025 में। अगर 2025 की सिर्फ हम देखें तो ये करीब 16 रुपए प्लस का डिविडेंड आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है उसका नाम है दोस्तों हिंदुस्तान जिंक। अगर हिंदुस्तान जिंक के हम डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो 2025 में आप देख सकते हैं कि एक बार अभी तक इसने 10 रुपए का डिविडेंड बांटा है दोस्तों। अगर 2024 की बात करें तो इसने 2 बार डिविडेंड दिया है, 19 रुपए और 10 रुपए का। और अगर 2023 की बात करें दोस्तों तो इसने कुल 4 बार डिविडेंड दिया है, 6 रुपए, 7 रुपए, 26 रुपए और 13 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि कितने ह्यूज अमाउंट में ये कंपनियां डिविडेंड बांटती हैं। इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो है एनडीआर इनविट ट्रस्ट। आइए इसके डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अगर 2025 की बात करें तो इस कंपनी ने अब तक 3 बार डिविडेंड दिया है, 1.82, 1.80 और 1.75। अगर 2024 की बात करें तो इसने 3 बार डिविडेंड दिया है, 1.75, 1.75 और 1 रुपीज। दोस्तों, इन कंपनियों का जो
प्राइस है वो बहुत ही 100 रुपए के आसपास का ही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये कंपनियां इतना ह्यूज अमाउंट में डिविडेंड बांटती है तो आप सोच सकते हैं कि इसके शेयर धारकों को कितना मुनाफा होता होगा। इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है उसका नाम है गुजरात पीपावेव पोर्ट। दोस्तों ये एक पोर्ट की कंपनी है। आइए इसके डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। 2025 की बात करें तो दोस्तों इसने एक बार डिविडेंड दिया है 4.20। आगे भी आपको हो सकता है डिविडेंड देखने को मिले आफ्टर क्वार्टरली रिजल्ट। अगर 2024 की बात करें तो इसमें दो बार आप देख सकते हैं डिविडेंड मिला है 4.00 और 3.70। और अगर हम 2023 की बात करें तो अगेन दो बार डिविडेंड देखने को मिला है 3.60 और 3.40। तो आप देख सकते हैं कि डिविडेंड का एक कंसिस्टेंसी भरा पैटर्न है जो ये कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं। दोस्तों यहाँ पे ना एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है, अगर ये सारी कंपनियां जो इस लिस्ट में इतना मोटा डिविडेंड देती है, इतने पैसे एज ए डिविडेंड के फॉर्म में बांटती है, तो फिर शेयर मार्केट में लोग बाकी कंपनियों के पीछे क्यों परेशान रखते हैं? क्यों नहीं सारे के सारे इन्वेस्टर इन्हीं कंपनियों में निवेश करते हैं और अच्छा तगड़ा मुनाफा या आप बोल सकते हैं डिविडेंड उनको मिलेगा? तो दोस्तों डिविडेंड, स्प्लिट और बोनस कभी भी किसी भी स्टॉक को खरीदने का पैमाना नहीं होना चाहिए। डिविडेंड, स्टॉक और बोनस ये वो सारी चीजें हैं जो आपको किसी कंपनी में निवेश करने पे एक समय के उपरांत आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। सपोज आप किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए खरीदते हैं कि वो एक अच्छा डिविडेंड बांटती है, बट डिविडेंड कंपनी का कोई गारंटी स्कीम के साथ ऑफर नहीं होता। सपोज आपने स्टॉक खरीदा और कंपनी ने अगले ही साल से डिविडेंड देना बंद कर दिया, फिर तो आप फंस जाएंगे। कभी भी किसी शेयर को खरीदने से पहले केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कंपनी डिविडेंड देती है इसलिए मैं इसे खरीद लूं, क्योंकि जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं उनका ग्रोथ भी उसी तरीके से होता है। उन कंपनियों के प्राइस आप जब पुराने रिकॉर्ड्स देखेंगे तो उनके प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते। तो दोस्तों हमें कभी भी किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके फंडामेंटल्स को चेक करने हैं, उसके बिजनेस प्रोस्पेक्टिव को चेक करना है, उसके ग्रोथ को चेक करना है, गवर्नमेंट का विजन चेक करना है। हमें ये देखना है कि क्या वो कंपनी आगे 10 साल 20 साल सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। उसके अर्निंग्स को देखना है, उसके रेवेन्यूज को देखना है और बाकी चीज़ों पे ध्यान देना है, न कि सिर्फ डिविडेंड, स्प्लिट और बोनस पे। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी। Stock market is always for the first mover. If you are able to identify a pattern before it blasts, then only your investment will reward you. Else you are among the rest of people. दोस्तों अगर इस पैटर्न को आपको पहचानना है और मार्केट में अपडेटेड रहना है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी अपडेटेड विद द स्टॉक मार्केट। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल दैट बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी इन्वेस्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।